एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और डुगू की है आरसीटी। आई मैं कर रही थी खाने की तैयारी, तो मैं ब्रेकफास्ट प्लस लंच एक साथ कर रही हूँ। तो मेरे पास कल की 2 सब्जियाँ भी रखी हुई हैं, पर मैं भी बना रही हूँ डुगू का फेवरेट खाना। एक है पोहा, एक है ब्रेड पकौड़ा, ताकि वो अच्छे से खा ले, क्योंकि मुझे नहीं पता है वो अब उसके बाद कब खा पाएगा, क्योंकि अभी इसको 2:30 बजे के बाद कुछ नहीं खिलाना है। तो अभी मैं उसको खिलाती जा रही हूँ कि जो जो खाना है वो खा ले। उसके बाद फिर उसे 2-3 घंटे खाली पेट रहना। उसके बाद फिर आरसीटी के बाद भी पता नहीं उसका खाने का क्या रहेगा, तो इसलिए मैं उसका 2 फेवरेट बना रही थी। तो अभी मेरा जस्ट जो है वो हो रहा है, और ये मैं मिला रही थी। मुझे लगा ब्लॉग शुरू करते। डुगू की दवाई भी आ गई है, प्रोसीजर से पहले देनी है, तो एक घर में देनी है। ये मुझे देनी है एक दवाई मुझे देनी है इनमें से 4 बजे, एक देनी है 4:15 बजे। तो ये वॉमिटिंग प्लस थोड़ी जो अभी नशे वशा जो आएगा वो इसके कारण आएगा। मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाती हूँ, इसको खाना दे दूँ ताकि खाना खा ले, और थोड़ा पेट 12:30-1 बजे तक भी रिलैक्स हो जाएगा इसका ना। तो कुछ खाना होगा तो वो यही सब खा लेगा। तो मैंने उसका फेवरेट बनाया है पोहा और ब्रेड पकौड़ा। तो पोहा हो गया, मूँगफली मैं इसमें बाद में डालूँगी जब मैं पकौड़े बना लूँगी ना तब। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसको ढक के रख रही हूँ। तो एक अपना बन गया है डुगू का फेवरेट पोहा, रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अब जो खाना है वो रेडी कर रही थी, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम पे इन लोगों का ब्रेकफास्ट और लंच मुझे कराना था, कि थोड़ा बहुत भी लेट ना हो, क्योंकि दवाई का जो टाइम है फिर वो निकल जाता और वो असर नहीं करती। तो डॉक्टर ने जितने टाइम पे दवाई बोली थी वो दवाइयाँ उसी टाइम पे दी, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। तो हम लोग की सुबह से डॉक्टर से बात चल रही थी, डॉक्टर की पीडियाट्रिशियन हार्ट वाले से बात चल रही थी। डुगू को जो दवाई की डोज थी वो थोड़ी कम दी थी, इसीलिए वो दवाई उसे असर नहीं करी। असर क्या, उसे बिल्कुल भी असर नहीं करी वो दवाई। तो क्योंकि डुगू का हार्ट वाला जो प्रॉब्लम था उसके कारण उसे ज़्यादा दवाई दे नहीं सकते थे, कि वो ज़्यादा सडक्टिव हो जाती दवाई तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो यहाँ पे वही डॉक्टर कर रही थी। फिर मैंने सारी रिपोर्ट भेजी है उसकी, हार्ट स्कैन की और जो भी था। फिर सब कुछ उनने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया, हार्ट वाले से, और फिर सब कुछ होने के बाद फिर उन्हें जो दवाई की क्वांटिटी थी कि एक 5 ml देनी थी, एक 6 ml देनी थी। अगर ऐसा कुछ होता कि ज़्यादा दे सकते, अगर वो प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद वो थोड़ा बेहोश या उसमें आता, पर वो नहीं आ पाया। फिर खाना खिलाने के बाद मैं बच्चों को ले गई थी नहलाने के लिए। जिया ने डुगू को मार दिया था, तो मैंने उसे डांटा तो वो रो रही थी। डुगू की आंख पे उसने नोचा हुआ था। एक दवाई दे दी है वॉमिटिंग वाली, और अब उसको दे रहे हैं नींद वाली दवाई। और वो मैं गूगल में देख रही थी, वो नींद की दवाई है, और 30 से 60 मिनट लगते हैं उसे असर करने पे। तो राजा ला रहे हैं, वो देनी है 6 ml। उसके बाद हमें 15 मिनट में निकलना है यहाँ से। तो हम लोग पहुँचेंगे एकदम एक्यूरेट 4:45 बजे। 5 बजे होगा प्रोसीजर, क्योंकि 30 to 60 मिनट्स लगेंगे उसको वो करने में। बच्चों को थोड़ा खिला पिला के मैंने बिठा के रखा था, अभी मैंने उनको नहला दिया था थोड़ी देर पहले। बेटा चलना है हमको, दांत पे दर्द दे रहा है ना। अब है वाह है कल गिरेगा। तो पूरी फिनिश हुई है, थोड़ी सी। हाँ दे रहा हूँ बस। पानी पिया, पानी दे दो जल्दी से। तो निकल रहे हैं हम अभी, और बच्चे ये रहे। ये इसकी फाइल रख ली है, इसमें वाले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी रख लिया। उसके बाद फिर हम आ गए थे आरसीटी के लिए, और ये वाली डॉक्टर हमें मिली गूगल में, और मैंने सर्च किया तो मेरे को लगा कि अगर हम लोग बड़े डॉक्टर के पास जाते तो वो केस को वैसे हैंडल बिल्कुल नहीं कर पाता, ना ही वो मतलब हम लोगों के डॉक्टर के पास, ना ही वो उसके हार्ट से रिलेटेड कुछ भी होता। मैम ने ये बोला कि ये इन्फेक्शन दिल तक पहुंच सकता था या है अभी, क्योंकि इसका स्कैन बचा हुआ है। तो हम बच्चों के साथ बैठे हुए थे, एक पेशेंट था अंदर, और डुगू को बिल्कुल एक फोन दिखा रहा था, वो देखो भाग रहे थे। डॉक्टर ने बोला कि इसे भागने मत देना, एकदम से बेहोशी आएगी तो ये गिर सकता है। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे डॉक्टर के कैबिन। यहाँ पे काफी सारी नर्सें थी, राजा डुगू को लेके बैठ गए थे, और मेरे को बाहर आ गई थी मैं, क्योंकि मुझे जिया को देखना था, और जिया एकदम हाइपर हो गई थी उस टाइम पे कि नहीं उसे बाहर नहीं आना है। उसके बाद फिर मैं उसे लेके आई हूँ, काफी जिद करी है उसने, फिर मैंने उसे छोड़ दिया। और आप देखिए उसके लिए खिलौना भी लाई थी, वो मानने को नहीं तैयार थी, वो रेगुलर रो रही थी, उसे सिर्फ डुगू डुगू कर रही थी। उसे लगा डुगू को क्या हो रहा है। फिर मैंने उसे बोला कि ना डुगू को सुई लग रही है,
कुत्ते को जाना है तो फिर वो थोड़ा संभली, इधर भी नहीं गई। मेरी चुन्नी मेरा सब कुछ उतार के फेंक रही थी वो, और खिलौने फेंक रही थी। भाई भाई को उसके बाद मुझे सिर्फ 10 मिनट तक डुगू के रोने की आवाज़ आई, और हम लोग इतनी, मतलब मैं बताऊँ आपको, पास रह के देखना में आपको इतना स्ट्रेस नहीं होता जितना अगर आप दूर रहते हो ना और बच्चे की आवाज़ आ रही है बट आप कुछ नहीं कर पा रहे हो उसके चिल्लाने की, उसके रोने की। मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, डुगू को ना थोड़ी मशीन भी लग गई थी, उसकी जो मुंह है वो अंदर से कट गया और उससे ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी, क्योंकि बच्चा एकदम से काबू में आ नहीं रहा था। और मैं यहाँ पे जो मेरा कह रहे थे कि 10 मिनट लगे, और मुझे वो 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा लगे हैं। मुझे इतने भारी पड़े कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा बस लग रहा था कि मैं गेट खोलूँ और मैं चली जाऊँ अंदर, बट नहीं जा सकती थी। अगर कोई होता तो जिया को छोड़ के फिर भी मैं देख सकती थी जाके, बस मुझे लग रहा था कि मैं एक बार जाके बस देख लूँ कि चुप करा दूँ या कुछ करा दूँ, बट वो कंटिन्यूअसली चिल्लाया जा रहा था, रोए जा रहा था। मेरे को बस वही लग रहा था कि यार सब सही से हो जाए। एंड डॉक्टर काफ़ी अच्छी थी, कोऑपरेटिव थी, तो उन्होंने जो प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे से कर दिया, साथ में डुगू के दिल का ख्याल भी रखा। और अब बस उसका जो स्कैन है ना यार वो बचा हुआ है, जो कि हम नेक्स्ट वीक कराएंगे। मान लीजिए अब जून की फर्स्ट वीक को उसका स्कैन करा देंगे। तो जिया यहाँ पे वही घूम रही थी और बस हम लोग वही देख रहे थे यार। उसके बाद 10 मिनट में डुगू बाहर आया है और रो रहा था वो, क्योंकि उसे ऑब्वियसली सुन भी हुआ था तो वो अजीब सा लग रहा था। और इतना रोया है कि कार में वो 5-10 मिनट सोया आके, और घर में वो आप मान लीजिए आधा घंटा सोया होगा। उसके बाद वो इतना एक्टिव था कि पूछिए मत। अभी करंट सिचुएशन में वो बेटर है, दवाई दे रहे हैं बस, और ऐसे नहीं है कि कोई तकलीफ हो रही है, यहाँ पर दवाई उसकी चल रही है। तो फिर हमारा जो काम था यहाँ पे हो गया। इसका RCT डिफ़िकल्ट था पर 10 मिनट में हुआ है, और लगातार रोता रहा बट काफ़ी बहादुर है। आया थोड़ा वो बाहर रो रहा था पर अभी शांत है, मुंह का यहाँ पे सुन है, तो 1 घंटे बाद वो नॉर्मल अपने उस पर आएगा। आज थोड़ा आधे घंटे बाद 2 चम्मच पानी, उसके बाद थोड़ी सी आइसक्रीम, थोड़ा सा फ्रूटी या माज़ा दे सकते। इसने तो बहुत ही नाटक करे हैं मेरे साथ। बाहर हम लोग बाहर आ गए थे, राजा पकड़े हुए थे, आगे नर्सेस थी क्या। कितने क्यूट हैं। कितने कितने के? 35-40। तो डॉक्टर ने उसे सॉफ्ट और ठंडी चीज़ें खाने के लिए कहा था, तो उन्होंने आइसक्रीम और फ्रूटी वगैरह कही, तो मैंने आके सबसे पहले वो ऑर्डर करके मंगवा ली। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी भूख लग गई थी, क्योंकि हम लोगों ने अराउंड 12:30 बजे के आसपास खाना खाया था, तो यहाँ पे 6:30-7 बज रहे थे। तो कुछ ब्रेड मैंने सेक ली घी में, और डुगू और जिया को मैंने दूध और ब्रेड दे दिया था। हल्की सी शक्कर डाल के आप दे दो, अच्छा सा लगता है वो, बहुत अच्छा लगता है, हल्का गर्म दूध। तो यहाँ पे मैंने अभी ये उठा है और अभी शायद दोबारा सोने को हो रहा है, पर मैं थोड़ा काम करने के लिए आई थी क्योंकि आज रसोई का काम नहीं हुआ है। ये उठ रहा है, सो रहा है, माजी बोल रहा है मुझे। आज इसका थोड़ा दिमाग अजीब से चल रहा है क्या। तो मेरे को थोड़ा ना इडली का मैंने आटा भिगो के रखा था, अगर मैंने नहीं पीसा तो दाल में से ना स्मेल आने लगेगी, और दाल बहुत बुरी स्मेल मारती है, उड़द की दाल। कर रही बेटा, मैं कर रही हूँ, तो तुम सो जाओ जाके। अभी दवाई देनी है इसको, अभी तो ठीक है यार ये, पर स्कैन जो उसका नेक्स्ट वीक डॉक्टर ने बोला इसकी अगर एंटीबायोटिक वगैरह बंद हो जाए। 3 दिन का कोर्स है, अभी सबको काम कराना है सच में। रुको कोई मैंने थोड़ी क्लीन कर दी है, बेटर देन बिफोर। नॉट एकदम डीप क्लीन वगैरह कुछ नहीं करी, बट एटलीस्ट देखने लायक कर दी मैं जल्दी से। ये पीस के ना आटा लगा के कि अगर रात में भूख लगती है, बहुत पता नहीं आज दिन ना बहुत पैसा रहेगा सब कुछ प्रॉपर्ली जल्दी करने के चक्कर में। आज दिन बहुत टाइट था। डॉक्टर ने कहा है कि इसे ना सॉफ्ट खाना देना है आज, तो इससे मैंने दूध ब्रेड दे दी थी इसे, और आइसक्रीम बोली थी उनने, और फ्रूटी बोली थी कुछ दे देना, तो मैंने दूध ब्रेड वगैरह इसलिए दे दी इसे।
और यार मेरी हैंड भी लेके उठा था। हाँ, दूध ब्रेड मैंने इसे दे दी, तो अभी इसको फ्री। एंड देन अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी से पीसने की तैयारी। ये तैयारी जल्दी से हो जाएगी इडली डोसे की, क्योंकि बच्चे सो जाते तो ये बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता, क्योंकि मैं मिक्सी चला नहीं सकती थी। राजा मुझे कुछ कुछ बता रहे थे उसके स्कैन के बारे में कि डॉक्टर ने क्या बोला है, तो होता है स्ट्रेस, बट सब सही होगा। मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि कुछ नहीं होगा। जो चीज़ भगवान जी ने मुझसे ली है दी है, वो भगवान जी मुझे उसकी लाइक कहते हैं ना, उसको अच्छा भी करेंगे, उसको सही भी करेंगे। फिर आखिरी का आटा बचा था, मुझे वहम सा हो रहा था कि इसमें ना काले काले वो होते ना, कि मेरे को लगा ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ पे छान के ना पूरा आटा वो कर रही थी, और मैंने जो बर्तन था वो धुलवाने के लिए डाल दिया। और यहाँ पे मैंने जल्दी से जो आटा है वो छान के, जो बचा हुआ था काफी सारा आटा, वो मैं निकालती जा रही थी, क्योंकि मुझे हो रहा था, थोड़ा वहम हो जाता है मुझे। और ना यहाँ पे इसे करने के बाद मैंने इसको अभी लगाया नहीं था आटा, क्योंकि बच्चों को सुलाने जाना था। यहाँ मैंने अपनी बेसिक प्रिपरेशन करके छोड़ दिया पे रख के। उसके बाद फिर बच्चे सो गए मेरे, क्योंकि ज़्यादा कुछ उन लोगों ने ब्रेड वगैरह ही खाई थी। एंड देन फिर मैंने जो सब्ज़ी कल बनाई थी, अपने ब्लॉग में देखा होगा, वो सब्ज़ी मैंने सिर्फ गरम करी है और जल्दी से पराठे सेक लिए थे। तो यही कारण था मेरा, क्योंकि दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। स्पेशली डुग्गू पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। हमें लग रहा था कि वो चलते-चलते गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, भाग भी रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला दवाई का असर ही नहीं हुआ उस पे। तो उसके लिए दवाई ऐसी थी कि बिल्कुल कहते हैं ना असर नहीं होता, उस पे दवाई का असर ही नहीं हुआ। वो जो रोया है उसके कारण वो सोया है। बट कहते हैं यार, अगर आप सही डॉक्टर के पास चले जाओ ना, तो चीज़ें पता नहीं चलती है। और अगर आप डॉक्टर गलत चूज़ कर लो, मेरे को वही लग रहा है कि थैंक गॉड मैं इनके फ्रेंड के यहाँ पे नहीं गई जिससे ज़्यादा ट्रीटमेंट कराते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर बड़ों के डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर है, बट वो उस तरह से हैंडल ही नहीं कर पाते, ना आरसीटी वैसे कर पाते। तो हमेशा पीडियाट्रिशियन डॉक्टर के पास ही जाइए जो डेंटल है, क्योंकि वही सही रहते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक सब्जी गर्म कर ली थी, दूसरी गर्म करी। राजा और मेरे लिए मैंने कुछ पराठे सेक लिए थे, और यहाँ पे इस तरह से हमने डिनर की प्रिपरेशन करके, लाइक सब कुछ गैस वैस क्लीन करके, मैंने रात पे जो रैप थी किचन, वो रैप अप कर दी डुग्गू को सुला किचन। दिया है, वो 4-5 बार उठ चुका है, और उसे दोबारा से दवाई दी है। उसे अब असर ख़त्म हो गया है, तो उसको अब पेन उठ रहा है। तो डॉक्टर ने 3 दिन की जो दवाई है वो दे के रखी है। तो हो गया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे होगा, पर हो गया। और अब एक चीज़ करानी है, वो है उसका हार्ट स्कैन। तो वो कराऊंगी मैं अगले हफ्ते। तो अभी वाला काम तो अच्छे से ही हुआ है। हमें लग रहा था कि पता नहीं क्या, मैं आपको बताऊं, पर एक चीज़, जिस टाइम पे मैं और जिया बाहर थे, उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी बार बार, कि काश जिया को कोई पकड़ लेता, मैं डुग्गू को देख लेती। क्योंकि डुग्गू जितने टाइम था बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। आई थिंक ब्लॉग में मैंने दिखाया होगा। मतलब मैं टोटल बताऊं तो 10 मिनट लगे प्रोसीजर कंप्लीट करने में, और वो इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था जो मैंने उसे कभी नहीं देखा। मतलब 10 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। और उसी में जो प्रोसेस होता है, वो टूल उसको लगा और ब्लीडिंग हो गई थी। तो राजा ने उसे पकड़ा हुआ था, और एक नर्स ने उसके पैर दबा के रखे हुए थे, और मुंह पकड़ा हुआ था कि वो हिले ना, और एक ने पैर पकड़े हुए थे। तो वहाँ पे सारी जो नर्सें थी वहीं पे थी। जिया पहले दिक्कत कर रही थी, फिर वो नॉर्मल हो गई जब मैंने बताया कि सुई लग रही है। तो ऐसे जितनी प्रॉब्लम नहीं करी उसने, जितनी उम्मीद थी मुझे। फिर वो घूमने ही लगी थी मेरे साथ। बट मुझे उस टाइम पे जो बेचैनी हो रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा। स्पेशली देखो, जब कोई प्रोसीजर होता है बच्चा तो रोएगा ही रोएगा, क्योंकि उसे मैम बोल रही थी कि एकदम से ना सुन हुआ है ना। तो 2-3 बार राजा ने बोला कि इंजेक्शन जो थे वो लगे हैं उसे। सुन होता है तो गद्दा टाइप का लगता है, तो बच्चे को वो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, साथ में कुछ हो रहा है। तो इसलिए मैम ने बोला कि वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। बट जब हो गया, वो आया है, तब भी वो बहुत देर तक थोड़ा ट्रॉमा में था। अब मुझे पता है वो बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाने को अवॉइड करेगा, इसलिए उसे 1 हफ्ते का मैं गैप दे रही हूँ, क्योंकि मैम ने भी दवाई के लिए बोला कि दवाई चल रही रुक के, और मैं उसे थोड़ा नॉर्मल होने देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो दिक्कत करेगा अभी। जबकि जो इकोकार्डियोग्राम है उसमें ज़्यादा टाइम ऐसे मतलब कुछ होता नहीं है, उसमें सिर्फ यहाँ पे एक लिक्विड लगाया जाता है, एंड जिस तरह से आपकी सोनोग्राफी होती है उस तरह से वो इकोकार्डियोग्राम होता है।
तो ये सब था आज का दिन। बहुत मैं सुबह से बहुत घबराई थी, रात को भी बहुत बेचैनी सी हो रही थी मुझे, बट वो अभी सही है। बस ये है कि उठ रहा है। तो आइब्रोफेन और पैरासीटामोल का एक सिरप है वो दिया है, एंटीबायोटिक दी है, एंड वन मोर दवाई डॉक्टर ने दी है। तो वो 3 दवाइयों का डोज जो पहले चल रहा था वही है, तो वही दवाइयाँ उसको दे रहे हैं। वॉमिटिंग उन्होंने बोला कि अगर घर जाके कुछ प्रॉब्लम करता है और उल्टी आती है, क्योंकि बच्चे एंजाइटी में वॉमिटिंग करते हैं। डुग्गू तो पहले बहुत वॉमिटिंग करता था, जब भी उसे बहुत रोता था तो वो उल्टी ही करता था डायरेक्ट। तो वो करो। और आज उन्होंने बोला था कि नरम खाना देना है आज के लिए, तो मेरे को लगा 2 दिन कर देते हैं कि कल भी मैं उसे नरम ही खाना दूंगी, कुछ ऐसा नहीं दूंगी जिससे अभी उसकी फीलिंग जो हुई है वहाँ पे वो इफ़ेक्ट हो। तो उसको मैं अभी नॉर्मल डाइट पे ही जो है वो रखूँगी। बट आज बहुत वैसा दिन था यार, पर ये था कि जो हुआ वो अच्छा, मतलब अच्छे से हो गया। तो इस चीज़ के लिए हम लोग रिलीव्ड हैं। बस अभी वो वाला स्कैन हो जाए तो हो जाएगा। तो मैम ने बोला कि आज फिर भी थोड़ा, और उसको दवाई का असर ही नहीं हुआ था, जो दवाई दी थी उसके कारण वो और ज़्यादा एक्टिव होकर घूमने लगा। आज वो पर जब घर आया है, कार में 5 मिनट सोया होगा, और जब वो घर आया है तो 15 मिनट के लिए सोया था, फिर वो उठ गया। एंड मुझे लग रहा था कि उसका दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा था, क्योंकि दवाई स्लीपिंग पिल थी वो। तो अभी जो है थोड़ा बहुत उसे पेन हो रहा है, ज़्यादा उठेगा क्योंकि बीच में अभी उठा था तो फिर दवाई देनी पड़ गई थी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को कॉल करना है कि इन केस कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए या कुछ हो जाता है कराए। ऑल्दो हम लोग बहुत अच्छे से केयर करेंगे। डॉक्टर ने आइसक्रीम बोला था, इसलिए कि आइसक्रीम देना, ठंडी चीज़ देना, आइसक्रीम देना, फ्रूटी देना, माज़ा देना। और ज़्यादा खाना पीने पे ज़ोर मत लगाना कि ज़्यादा खिला रहे हो, कि जितना खाता है हो सकता है कम क्वांटिटी में खाए। कम ही क्वांटिटी में खाया है उसने, 1 ब्रेड और दूध खाया वो, कम ही क्वांटिटी में खाया है। बट हम लोग को मैंने बोला फोर्स मत करना, यूजुअली जितना खाता है उतना ना भी खाएगा वो आज। बट आइसक्रीम वगैरह जो था वो आधे घंटे बाद देना था, वो हमने 2 चम्मच उसे पानी दिया। थोड़ा सा था क्योंकि एकदम फिलिंग हुई थी, तो वो बस अपनी जगह पे रहे। एंड टफ़ डेट, बहुत सीरियसली बहुत ज़्यादा टफ़ डे था। और अभी बस मैं थोड़ा बैठी हुई थी। बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतनी प्रे करी, इतना प्यार दिया। और बस एक स्कैन और हो जाए तो मैं थोड़ा रिलीफ में हो जाऊँगी। बस डुगू की वो रोने की आवाज़ मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे कानों में आ रही है मेरे। खैर जैसा भी रहा, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।